स्क्रैप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट बिगिनर के लिए क्या है जो नया काम स्टार्ट करना चाहता है। और ये देशभक्ति का काम है, क्योंकि इंडिया में जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं एज ए स्क्रैप। यहाँ हर मेटल की कमी है। सर किसी का बजट 3 से लेके 5 लाख रुपए है और किसी का बजट 8 से लेके 10 लाख रुपए है, उन दोनों को किस निश में स्क्रैप में जाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जो एक्चुअल में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो एक साइड बिजनेस के रूप में बिजनेस को देख रहे हैं या फिर एक फुल टाइम देख रहे हैं। अब अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपने सबने अगर बीकॉम कर रखी है, बीए कर रखी है, 12th पास कर रखी है तो सब आपके लिए ही ये वीडियो है, क्योंकि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी जानकारी को हम बिल्कुल ईजी मेथड में बताते हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं और 25 साल अमेरिका में रहे हैं, 6-7 साल दुबई में रहे हैं, मतलब ऐसे कई कंट्रीज में रहे हैं। और साथ में आपको आज अशोक सर थोड़ी सी वीडियो लंबी करेंगे और डिटेल में बताएंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो अगर आप बिगिनर हो तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो। टॉपिक हमारा रहने वाला है पूरा यही, और साथ में वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो भैया आपके जो क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल देना, वो क्वेश्चन से मैं सवाल पूछ लूँगा और यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे सर से मीटिंग करके डायरेक्ट उसको अलग लेवल पर लेके जा सकते हैं। चलिए करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर अब हमारा थोड़ा सा टेक्निकल सवाल आने वाला है, तो टेक्निकल हमारा सवाल है पहला, स्क्रैप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट बिगिनर के लिए क्या है जो नया काम स्टार्ट करना चाहता है। नया काम जो करना चाहता है, एक तो उसको इससे ऊपर आना होता है कि लोग कहते हैं कबाड़ का काम है। सही बात है, सबसे पहले तो यही स्थिति ऊपर करनी उससे ऊपर आना है। उसको ये सोचना चाहिए ये कबाड़ के साथ साथ रिसाइकलिंग का है बिल्कुल। मदर नेचर में जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता एज ए कूड़ा, आप उसको निकाल कर नया बना रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मुझे गयाना में वहाँ के राष्ट्रपति ने दी। तो क्या समझ में आया था सर उन्होंने एक मिनट का है कि जिन्होंने, मैं वहाँ गया था वेस्ट इंडीज़ में, तो उन्होंने मिलवाया मुझे राष्ट्रपति से, तो और इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर गुप्ता ही इंपोर्ट स्क्रैप। ठीक है। तो उन्होंने दोबारा मुझसे हाथ मिलाया, उनका नाइस मिस्टर गुप्ता, यू आर ब्यूटीफाई माई कंट्री, आप मेरे कंट्री को खूबसूरत कर रहे हो। तो ये वाला पहलू मुझे राष्ट्रपति महोदय से मिला। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक नए आदमी को इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आना है कि ये कोई घटिया काम है, बिल्कुल। और ये देशभक्ति का काम है, क्योंकि इंडिया में जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं एज ए स्क्रैप। यहाँ हर मेटल की कमी है, यहाँ पेपर की कमी है, बहुत सी चीज़ों की कमी है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। तो हम ये चीज़ें बाहर से लाके अपने देश की हेल्प करते हैं। ठीक है सर, अगला मेरा सवाल आता है, मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट की निश सेलेक्ट कैसे करें स्क्रैप बिजनेस में, क्योंकि इतना सारा स्क्रैप है। हाँ, बहुत सारी आइटम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसके लिए भी ऐसा कहना पड़ेगा, मान लिया एक मेडिकल का प्रोडक्ट ये इंटरव्यू हो रहा हो, बिल्कुल, तो आदमी कहे कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा होती है, कौन सा ऐसा, तो जिसको जो होती है वही बीमारी सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल। तो हम यही कहेंगे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन एक इंडिविजुअल बहुत बड़ी चीज़ है। ये नहीं कह सकते, हमने कहा डायमंड्स भी हैं, कपड़े भी हैं, स्क्रैप भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हम आपका वो जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा बताएं स्टार्टअप इंडिया के बारे में। बिल्कुल, देखिए स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी क्या करता है, बेसिकली सर उनके फाउंडर हैं और सर के साथ आप लाइव मीटिंग करते हैं, पर्सनली सर आपसे बात करते हैं और एक एक चीज़ आपको समझाते हैं और आपको काम स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। एक शिपमेंट कराने में सर पूरी हेल्प करते हैं, उसे हम हैंड होल्डिंग बोलते हैं। और ये होता कैसे है, होता ऐसे है जैसे आपको याद है कोविड में बच्चे पढ़ा करते थे, कोविड टाइम में, तो वैसे ही सर पर्सनली आपसे बात करते हैं, आपको सारा A to Z समझाते हैं, बताते हैं, कराने में हेल्प करते हैं और साथ में आपको करा के ही छोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है स्टार्टअप इंडिया में। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना, मैम से डिटेल लेना और जैसे ही सर
का टाइम होता है ऑनलाइन आने का, तो आप ऑनलाइन आओ, पर्सनली फेस टू फेस आपको कैमरा ओपन करना पड़ेगा, सर अपना कैमरा ओपन करेंगे, तो पर्सनली आप सर से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो अब अगला हमारा सवाल आता है, स्क्रैप इंपोर्ट के लिए बायर सप्लायर नेटवर्क डेवलप कैसे करें और उसका क्या मेथड होना चाहिए? देखिए बहुत ही ज़रूरी है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और बायर या सेलर नहीं है आपके पास तो बिजनेस शुरू ही नहीं होगा। बिल्कुल हकीकत है। और यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो खरीदार विदेश में है, विदेश में बिल्कुल, और अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो सप्लायर विदेश में है। बिल्कुल। इंडिया में ही ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल। विदेश का कैसे ढूंढेंगे? लेकिन बिजनेस तो हो रहा है, इतना बिजनेस हो रहा है, इंडिया चौथे नंबर पर है, बिल्कुल, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बदौलत। बिल्कुल। तो वो तरीका एक होता है जो हम पूरा सिखाते हैं, आपने जैसे अभी बताया था, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, और हर एक का अलग अलग होता है। बेसिकली आप पर्सनल मेंबर से पूछते हैं क्या वो करना अलग चाहता अलग है, उसके होता है, आपके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, तो वो हम उनको बता देते हैं कि किस तरह। सर अगला सवाल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ऐसा मत समझना ये सवाल सुन के आप वीडियो को छोड़ दो, भैया ये सवाल ऐसा सवाल है कि आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपको किस निश में जाना है। सर किसी का बजट 3 से लेके 5 लाख रुपए है और किसी का बजट 8 से लेके 10 लाख रुपए है, उन दोनों को निश किस निश में स्क्रैप में जाना चाहिए? देखिए जो आपने पहले बोला वो कम बजट वाली जो बात है, तो मैं कहूँगा पेपर स्क्रैप सस्ता होता है। पेपर स्क्रैप, पेपर या ओसीसी गत्ता एक ही बात है। अच्छा ओसीसी, ठीक है, यानी मिला के वो पेपर ही बनना है उससे। तो इसकी क्या डिमांड रहती है मार्केट में? बहुत ज़्यादा डिमांड है और वो 3-4 लाख में हो जाता है। ओके, एक पूरा कंटेनर, मतलब अगर देखा जाए तो एक हाँ ये कंटेनर दिखाइए, पूरा ये कंटेनर जो है वो 3 से 4 लाख रुपए। देखिए ये नॉर्मल एक कंटेनर है और इसमें इधर से साइड से माल डालते हैं, किसी किसी में फ्रंट से भी डालते हैं और किसी किसी में इसमें ऊपर से भी डालते हैं। बिल्कुल, टॉप ओपनिंग कहलाता है। तो इसमें 20 फीट इसकी लेंथ होती है और किसी किसी की 40 भी होती है। नॉर्मल 20 फीट का इस्तेमाल होता है। तो इसमें अगर आप पेपर या गत्ते का कर रहे हैं तो वो 3 से 4 लाख का बैठता है। और एक सस्ता मेटल है लोहा, आयरन जिसे आयरन, तो वो आराम से 8-9 लाख में हो जाता है। बिल्कुल। आप और थोड़ा आपका बजट ठीक है आप एल्यूमिनियम कर सकते हैं, और बजट बढ़िया है आप कॉपर कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से बिजनेस किए जा सकते हैं। थैंक यू सर। अब आखिरी जो सवाल है सर, अगर किसी को स्क्रैप में चाहे ओसीसी हो, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, इनको अगर लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रेट जानने हो कि भैया दुबई में क्या रेट है, मार्केट में क्या रेट है, तो वो कैसे जाने? उसके लिए तो हमारा एप्लीकेशन है ही, आप बताएं। वो मैं बता देता हूँ। देखिए हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, उसमें हर चीज़ का आपको रेट मिलता है। और मैं आपको बताता हूँ वो एक्चुअल में रेट आते ही कहाँ से हैं। सर के ब्रोकर हैं, सर के उसमें 70 से 80 हज़ार लोग हैं जो रेगुलर रेट ले रहे हैं, और साथ में ब्रोकर हैं, वहाँ से रेट कलेक्ट करते हैं और आप लोगों को देते हैं। तो आपको ये समस्या का समाधान भी यहीं पे मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको सीखने को और समझने को मिलती है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सिर्फ सोच रहे हो ना, तो उस एप्लीकेशन से आपको बहुत कुछ सीख और समझने को मिलेगी। और साथ में आपको एक चीज़ बता देता हूँ भैया, आप सोचो मत, एग्जीक्यूट करो। सोचोगे तो 10 जगह सोचोगे, 10 जगह अलग अलग चीज़ें आएंगी, बट वही एग्जीक्यूशन करोगे, जब आप मार्केट में उतरोगे, देखोगे, देख के चीज़ों को समझोगे, काम को स्टार्ट करोगे और जल्दी आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली बार। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल।